पिनाकिन प्रोडक्शन प्रेजेंट्स लव्स साइलेंट सिम्फनी पार्ट 2। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा करके पहले वीडियो को देख सकते हैं। हमने जाना कि कैसे एक गुमनाम कॉफ़ी शॉप में हल्की सी बारिश की बूंदों के बीच सारा और इथन की मुलाकात होती है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक रात इथन अपने ख्यालों में सारा के हुस्न में डूबा हुआ था। उसकी हंसी, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसके आंखों के सामने जैसे किसी मीठी ख्वाब सी तैर रही थी। तभी अचानक इथन का फोन बजता है। उसके स्क्रीन पर सारा का नाम देखकर इथन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। इथन कॉल उठाता है। हाय इथन। सारा की आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। कल मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। इथन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि यह बस एक दावत नहीं बल्कि शायद एक मौका था कि वह अपनी अनकही भावनाओं को समझ सके और सारा से साझा भी कर सके। इथन बेहद खुश था कि सारा ने उसे अपने जन्मदिन पर बुलाया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए कौन सा गिफ्ट लेके जाए। उसे इस तरह के किसी खास गिफ्ट का कोई अनुभव नहीं था और वो सारा के लिए कुछ ऐसा देना चाहता था कि उसकी भावनाओं को भी बयां कर सके। वो सोचने लगा कि क्या कोई किताब देनी चाहिए, नहीं शायद कुछ पर्सनल होना चाहिए या फिर कुछ खूबसूरत सा गुलदस्ता। लेकिन उसे लगा कि ये गिफ्ट सारा के लिए कुछ खास नहीं होगा। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा ऐसा कुछ जिसमें उसकी भावनाएं झलके। उसे अपनी पेंटिंग याद आई, वही पेंटिंग जिसमें सारा की मासूमियत कैद थी, जो उसने उसकी यादों में बनाई। ये गिफ्ट उसके लिए उसके दिल का हिस्सा बनेगा, कुछ ऐसा जो सिर्फ सारा के लिए ही हो। पेंटिंग के साथ एक छोटी सी चिट लिखने का भी इथन ने सोचा। तुम्हारी मुस्कान हर लम्हे को खास बना देती है। इस पेंटिंग में वो लम्हे कैद है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। हैप्पी बर्थडे सारा। उसने ठान लिया कि यही गिफ्ट वो सारा को देगा, एक पेंटिंग, उसकी अनकही भावनाओं का प्रतीक। अगले दिन इथन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बेताबी से सारा के जन्मदिन की पार्टी का इंतजार कर रहा था। उसके लिए एक खास मौका था और शायद इसलिए ही वो पहली बार इतने खास तरीके से तैयार हो रहा था। इथन ने अपने पसंदीदा सूट को चुना जिस पर हल्का सा इत्र छिड़का। उसके मन में एक हल्की सी घबराहट भी थी, लेकिन सारा से मिलने की खुशी हर भावना पर भारी पड़ रही थी। उसने आईने में खुद को एक आखिरी बार देखा और अपने आप से कहा, आज शायद मैं उसे अपने दिल की बात बता ही दूंगा। पेंटिंग को एक खूबसूरत कागज में लपेटा और उस पर अपनी लिखी चिट भी जोड़ी। हर चीज को सादगी से तैयार कर वो सारा की घर की ओर चल पड़ा, दिल में एक नई उम्मीद के साथ। सारा भी दिल ही दिल में इथन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने पार्टी की रौनक के बीच बार बार दरवाजे की ओर देखा और जब आखिरकार इथन वहां पहुंचा तो उसकी आंखें एक अलग सी चमक के साथ इथन को देख रही थी। इथन ने उसे मुस्कुराकर बधाई दी और अपना गिफ्ट थमाया। सारा ने भी हल्के मुस्कान के साथ उसके दिए हुए गिफ्ट को थामा और इथन की आंखों में एक पल के लिए झांक कर देखा। दोनों की आंखों में जैसे अनकही बातें चल रही थी, लेकिन चारों ओर मेहमानों की भीड़ थी, हंसी मजाक का शोर था और इथन अपनी भावनाओं को शब्दों में बदलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। हर बार जब वो सारा से कुछ कहने की कोशिश करता, किसी न किसी मेहमान का आ जाना या कोई और बातचीत उसके बीच आ जाती, उसे लग रहा था कि मानो किस्मत भी उसे छेड़ रही हो और उसने मन ही मन सोचा शायद ये सही वक्त नहीं है। पार्टी के दौरान दोनों की नजरें बार बार मिलती, लेकिन दोनों ही बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगते। इथन ने फैसला किया कि सही वक्त आने पर वो सारा को अपने दिल की बात जरूर बताएगा। पार्टी खत्म होने के बाद सारा अपने रूम में लौट आई। जैसे ही उसने इथन का दिया गिफ्ट खोला, उसे उस खूबसूरत पेंटिंग के साथ एक छोटा सा लेटर मिला। लेटर में इथन के दिल की मासूम बातें पढ़कर उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान आ गई। उसके मन में इथन के लिए जो भावनाएं थी वो और भी गहरी हो गई। लेकिन सारा ने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा और मजेदार बनाया जाए। उसने एक हल्के फुल्के मजाक का ख्याल आया। उसने मन ही मन इथन के साथ एक छोटा सा प्रैंक करने की योजना बनाई। सारा ने अपनी योजना के तहत जानबूझकर गुस्से में इथन को कॉल किया। उसने गहरी आवाज में कहा, इथन मुझे तुमसे तुरंत मिलना है, ये क्या किया है तुमने। इथन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। उसने सारा की आवाज में गुस्सा महसूस किया और उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या सारा को मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? वो थोड़ा सहमा हुआ और बेचैन होकर तुरंत मिलने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में दोनों एक छोटे से कैफे में आमने सामने बैठे थे। इथन के चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। सारा ने जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाकर कहा,
तुम्हें लगा कि ये पेंटिंग और ये लेटर देकर तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो? ईथन ने हकलाते हुए जवाब दिया, मुझे लगा शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ गलत किया हो। सारा ने उसकी हालत देखकर खुद की हंसी को रोक नहीं पाई। आखिरकार उसकी आंखों में मुस्कुराहट की झलक आ ही गई और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। ईथन, तुम तो सच में डर गए। ईथन को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर सारा की हंसी देखकर उसको सब समझ आ गया। उसने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा दिया और कहा, तो ये सब एक प्रैंक था, है ना? सारा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मैं तुम्हारी मासूमियत देखना चाहती थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। ईथन की सारी घबराहट अब खुशी में बदल गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो सच में मुझे डरा दिया था, लेकिन मैं भी खुश हूँ कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया है। उनकी हंसी और प्यारी नोकझोंक के बीच दोनों के दिल अब एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। ईथन सारा की प्यारी शरारत और उसकी मुस्कुराहट देखता ही रह गया। उसे महसूस हुआ कि अब अपनी भावनाओं को छुपाने का कोई मतलब नहीं है। उसने गहरी सांस ली, सारा की आंखों में देखा और कहा, सारा, मैंने इस पेंटिंग और लेटर के जरिए जो कहना चाहा वो शायद पूरी तरह से बयान नहीं कर पाया। सच ये है कि मैं तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर महसूस करता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। हर दिन तुम्हारे साथ बिताने का इंतजार रहता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सारा ये सब सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की हल्की लाली छा गई और उसकी आंखों में हल्की चमक के साथ एक प्यारी मुस्कान भी थी। कुछ क्षणों बाद उसने अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए हल्के आवाज में कहा, ईथन, सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही महसूस होता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हारे इस पेंटिंग और लेटर ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। दोनों के बीच एक हल्की सी खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी में अब किसी अनकहे इंतजार की मीठी झलक थी। दोनों मुस्कुराए और सारा ने धीरे धीरे ईथन के हाथ थाम लिया। इस पल में मानो दोनों दिल एक साथ जुड़ चुके थे और दोनों की दिलों की धड़कन एक हो गई। आपको कैसी लगी सारा और ईथन की ये कहानी? कमेंट में साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।